Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am sharing a very beautiful dress for my Eid outfit. So I hope you like this video. If you like this video, so like, share and subscribe my channel, and please keep watching till the end. तो चलिए आप लोग का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं हम यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है, अस्तर फैब्रिक के लिए मैंने कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है, और ये मेरे पास कॉटन फैब्रिक 2 मीटर है, और मैंने यहाँ पर ऑर्गेन्जा नेट ली हुई है, जो कि हम जिस अपनी कुर्ती बनाएंगे तो वो ऑर्गेन्जा नेट है। तो ये देखें, इस तरीके की मेरे पास ये नेट है जो कि है 3 मीटर, लेकिन इसका जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें से हम दुपट्टा भी बनाएंगे इसी कुर्ती में से। तो ये वाली लेस मैंने ली है 2.5 मीटर, जो कि हम अपनी कुर्ती पे, ट्राउज़र पे और स्लीव्स पे लगाएंगे। और पतली वाली जो लेस है वो मैंने ली है 1 मीटर, जो हम सिर्फ़ और सिर्फ गले में यूज़ करेंगे। और ये चौड़ी वाली लेस है, तो ये भी मैंने 2.5 मीटर ही ली है। इन तीनों लेस से हम अपनी कुर्ती को बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग नहीं दिखाई है, ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो कटिंग के ऊपर बना चुकी हूँ, तो मैं डायरेक्ट इसको बनाती हूँ। तो मैंने ये फ्रंट पार्ट कम लिया है और बैक पार्ट में ज़्यादा लूँगी, क्योंकि मुझे फ्रंट पार्ट में लेस लगाना है इसलिए। और अस्तर हम जो है वो मेन फैब्रिक से 5 इंच कम रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 7 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो 1 से 1.5 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा, से 5 इंच हमारा ये एक्स्ट्रा हो जाएगा जहाँ हम फ्रंट में लेस लगाएंगे, तो इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों कट के यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है अकॉर्डिंग टू फ्रंट पार्ट के हिसाब से। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, और ये फ्रंट पार्ट के लिए हमने पट्टी कट की हुई है, जो कि हम लेस, दोनों लेस के बीच में लगाएंगे। ये स्लीव्स है और स्लीव्स की पट्टी है, और ये हमारे पास जो बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम दुपट्टा तैयार करेंगे। तो दुपट्टा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 इंच चौड़ी ये वाइट कलर की लेस ली हुई है। तो इसी लेस को हम अपने दुपट्टे के चारों कोनों में इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। तो इस काम को हम बाद में करेंगे, पहले हम अपनी कुर्ती को लेते हैं। तो कुर्ती को जो अस्तर है और जो मेन फैब्रिक है, उन दोनों को हम अटैच कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों को फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अटैच करूँगी। अगर कॉटन फैब्रिक है तो आप उसको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से आप कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो साटन टाइप में जो फैब्रिक होता है, सिल्क वाला जो फैब्रिक होता है, तो अगर आपके पास वो है तो आप उसमें सुई से या फिर सिलाई की हेल्प से ही उसको अटैच करें, क्योंकि वो फैब्रिक ग्लू से सेट नहीं बैठेगा इसलिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इन दोनों को मैं अटैच कर लेती हूँ। और इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये कॉटन फैब्रिक है तो ये अटैच हो जाता है ईजीली। तो यहाँ पर मैं इनको सेट कर लेती हूँ अच्छे से, और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी लगा लूँगी फैब्रिक ग्लू। तो मैं इसमें पूरे में फैब्रिक ग्लू लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारा यहाँ पर पूरे में फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैंने इसको जॉइन कर लिया है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर सबसे पहले गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए मेरे पास ये रखा हुआ था नेक, जो है ये मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया है, और जो पतली वाली लेस है हम उसको चारों तरफ गले के लगाएंगे इस तरीके से बारीकी के साथ। तो मैं इसको इस तरीके से लगा लेती हूँ। ये देखें, इस तरीके से हम इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा गला बनके तैयार हो चुका है। अब ये हमारे पास फ्रंट पार्ट है और ये हमारे पास बैक पार्ट है। तो हम फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर को आपस में अटैच कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने दोनों को अटैच कर लिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर इस तरीके से हमारे दोनों शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब हम हमारे पास जो साइड में सिलाई लगानी है, हम उस सिलाई को लगा लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। तो अब हम इसमें नीचे की तरफ लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने के लिए ये देखें, ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो देख सकते हैं बैक एक्स्ट्रा है, तो इसी हिसाब से हम फ्रंट पार्ट में लेस लगाएंगे। तो मैं इसको रख लेती हूँ और सबसे पहले हम यहाँ पर पतली वाली लेस लगाएंगे। तो पतली वाली लेस के लिए मैंने ये वाली लेस ली है और इसको इस तरीके से रखते हुए इसको इस तरीके से अटैच करेंगे। और ऑर्गेन्जा पट्टी जो मैंने ली है वो लगभग 2 से 2.5 इंच की चौड़ी ली है मैंने। तो इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए हम एक सिलाई ऐसे लगा लेंगे। तो अगर आप लोग को क्लियर ना दिखता हो तो मैं यहाँ से इस तरीके से दिखा देती हूँ। पहले बैक वाले पार्ट को मैं हटा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ऐसे में ना क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा ना, इसलिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से लेस को रखा हुआ है आधा इंच दबाते हुए अंदर की तरफ, और ऑर्गेन्जा पट्टी को भी हम आधा इंच अंदर की तरफ मार्जिन लेते हुए इस तरीके से हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद जो हमारी चौड़ी वाली लेस है उसको भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। तो मैं इनको अटैच करके फिर दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर इन दोनों लेसों को अटैच कर लिया। अब देखिए ये ना बराबर आएगा इसके बैक वाले पार्ट के हिसाब से। तो जो एक्स्ट्रा है हम उसको फ़ोल्ड कर लेते हैं, जो कि हमारा फ़ोल्डिंग में चला जाएगा। तो अब ये हमारा इसके बिल्कुल बराबर आ गया है। तो अब हम आधे इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों साइड की जो चाके हैं उनको हम फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको चारों तरफ की फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर फ़ोल्ड कर लिया है मैंने, और स्लीव्स अब हम लगाएंगे। तो स्लीव्स के लिए जैसे हमने दामन पे लेस लगाई थी, सेम वही प्रोसेस हमने स्लीव्स के लिए करना है। पहले पतली वाली लेस लगानी है, उसके बाद 2 से 2.5 इंच चौड़ी जो हमने ऑर्गेन्जा पट्टी ली थी उसको लगाएंगे इस तरीके से, और इसके बाद जो हमारी चौड़ी वाली लेस है हम उसको लगाएंगे। तो मैं इसको लगा के फिर दिखाती हूँ, दोनों स्लीव्स तैयार करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको कुर्ती में अटैच कर देंगे। तो कुर्ती में अटैच करने के लिए हम इसको इस तरीके से कुर्ती के ऊपर पहले रखेंगे। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको अटैच करना है दोनों स्लीव्स को। तो अटैच करके मैं फिर दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारी यहाँ पर कुर्ती बिल्कुल रेडी हो चुकी। तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट भी देख लें, नीचे वाली भी लेस लग के कंप्लीट हो गई है, और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है। तो ये हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर जो हमारा नेट फैब्रिक जो बचा हुआ था ऑर्गेन्जा फैब्रिक, उसमें लेस लगा के हम उसके दुपट्टे को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लेस लगा रही हूँ, ऊपर हमें लेस लगाना है। तो ये हमारी कुर्ती हो गई और ये हमारा पैंट हो गया। तो सेम पैंट में भी मैंने इसी तरीके से लेस लगाई है, और ये हमारा दुपट्टा हो गया। तो हमारी यहाँ पर ड्रेस बनके कंप्लीट है। तो अब हम ये देखेंगे हमने ये पैंट किस तरीके से बनाया है। तो पैंट बनाने के लिए मैंने पहले पैंट को तैयार कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें लेस लगाई। अगर आपको पैंट की वीडियो देखनी है कटिंग और स्टिचिंग की, तो मैंने वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूँगी, तो आप देख लेना। तो चलिए अब हम चलते हैं पैंट की तरफ कि हमने किस तरीके से पैंट को डिज़ाइन किया है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा पैंट मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। आगे बेल्ट, पीछे इलास्टिक डाल के मैंने इसको बनाया है। तो मैं इसकी जो पट्टी लूँगी ऑर्गेन्जा पट्टी, वो मैं 3 इंच की लूँगी, क्योंकि मुझे इसकी तैयार जो चाहिए वो 2 इंच तैयार चाहिए। तो सेम इसी तरीके से मैंने पहले पतली वाली लेस लगाई है, उसके बाद ऑर्गेन्जा पट्टी को लगाएंगे, और उसके बाद जो हमारी चौड़ी वाली लेस है हम उसको लगाएंगे। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से यहाँ पर लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इस लेस को अटैच कर लिया है, और जो हमारी पीछे जो फैब्रिक दिख रहा था जो हमने सिलाई में दबाया, उसको हम डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी दिखेगी नहीं। तो ये देखिए अब हमें ये 2 इंच तैयार चाहिए। तो हम यहाँ निशान लगा लेते हैं। आधा इंच का जो मार्जिन है वो हम नीचे वाली लेस में अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए मैं अब आपको लगा के दिखाती हूँ इसको। तो इस तरीके से हमने इसको रखते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो और इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था इसको हम ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। ये देखिए मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ यहाँ पर, और इसके बाद ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा है उसको भी हम तैयार कर लेंगे।
ये देखिए, ये हमारे दोनों बॉटम तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें जो हमें फ़िटिंग के हिसाब से चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो 7 भी पहनते हैं, 6 भी पहनते हैं, तो मुझे यहाँ थोड़ा लूज़ चाहिए था, तो मैं यहाँ पर 6.5 पे निशान लगा के इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ। ये जो लाइन है, ये दोनों आपस में मैच होनी चाहिए, तो इसमें बहुत अच्छी फिटिंग आएगी आपकी। और इस तरीके से हमारी पैंट में सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हमारा पैंट बन के कंप्लीट हो गया। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।